हाँ, क्या है कि उसको पैदा होने की इतनी जल्दी है कि पहला गर्भ जो मिला उसमें पैदा हो गया। वासना बहुत तेज है, अज्ञान बहुत है। वो कारण शरीर अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है, विकास नहीं हुआ है उसको, कि वो देख नहीं पाता कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए कुछ लोग, कुछ बच्चे जो है ऐसे पैदा होते हैं फिर मर भी जाते हैं 6-7 महीने में। डॉक्टर कुछ भी कर ले मर जाते हैं, और डॉक्टर भी कुछ करते नहीं। वो जानते हैं कि अगर जीवित रहा तो इसका सारा जन्म नरकीय जाने वाला है। तो उस बात का दुख नहीं करना चाहिए, उस बात से दुखी नहीं होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में जन्म लेने का धैर्य नहीं है, उसमें अज्ञान बहुत है। हाँ, परिपक्व नहीं है कारण शरीर, उसमें वृत्तियां ऐसी छपी हैं कि जो मिला उसमें आ जाता है। आप सोचते होंगे ना, इतने लोग झुग्गी झोपड़ी में क्यों पैदा होते हैं, गरीबी में क्यों पैदा होते हैं? या तो पशुओं से सीधे आ रहे होते हैं, उनको कुछ ज्यादा परवाह नहीं है, या तो इतनी शक्ति होती है वृत्तियों में कि खींच लाती है, या फिर जैसे जिन्होंने कहा पूर्व जन्म के संस्कार है। वो जो माँ है जिसके गर्भ में शिशु है, उसमें अनुवांशिक मान लीजिए समस्या, जेनेटिक डिफेक्ट हम कहते हैं, लेकिन माँ के साथ इतनी ज्यादा उसकी क्या कहते हैं आसक्ति है पूर्व जन्मों की, जो माँ है उस जीव के साथ, कि वो अच्छा बुरा नहीं दिखता, वो जन्म ले लेता है। जन्म लेने के बाद पता चलता है अरे मेरा निर्णय सही नहीं था। अब उसमें निर्णय लेने वाला भी तो कोई नहीं है, वो तो कारण शरीर है, तो स्मृति का संग्रह, वो क्या निर्णय लेता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ऐसा बोलने के लिए मनुष्यता दे दी जाती है कारण शरीर को। है वो मशीन, एक तरह की कंप्यूटर की तरह है कारण शरीर। वहां जो चल रहा है वो चल रहा है, उसी कारण सारा खेल हो जाता है अपने आप। चिराजेश्वरी ने कहा माँ के संस्कारों की भूमिका भी होती होगी। हाँ, जाति वृत्ति हम कह सकते हैं इसको, जाति वृत्ति कारण भी। मान लीजिए उसकी एक जाति से कुछ खास मोह है उसको, और मान लीजिए कलयुग में या इस युग में किसी भी युग में वो जाति नीच जाति मानी जाती है, निर्धनता की शिकार है, अशिक्षा की शिकार है वो जाति, हिंसा की शिकार है, सांप्रदायिकता। अब लेकिन वो छोड़ नहीं सकता अपनी जाति, तो बाकी के संस्कार उसको इतने प्रभावित कर रखे हैं कि आ ही जाता है वो जीव यहाँ पर। वो ये वहां पे सोच विचार करने की उसमें अभी योग्यता नहीं आई है उस कारण से। और एक और कारण है, एक और उस समस्या की जड़ है गुरु ना होना। अगर आपका गुरु है कई जन्मों से है, तो हर जन्म के पहले आप गुरु के साथ एक मीटिंग कर सकते हैं कि देखिए अब एक जन्म होने वाला है मेरा, और सूक्ष्म अवस्था में आकर, है ना, स्थूल शरीर के पहले सूक्ष्म शरीर निर्माण होता है, तो वो निर्माण होते ही साथ आप सही गर्भ चुन सकते हैं गुरु के आदेश अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार। गुरु कहते हैं कि देखिए ये आध्यात्मिक परिवार है, इसमें आपको जन्म लेना चाहिए, या फिर मैं इस साल जन्म लेने वाला हूँ, आप भी उसी साल जन्म ले लीजिए आसपास कहीं उसी शहर में। अब ये आप लोगों को लगेगा कि सब कहानियां हैं आप लोगों को लगेगा कि सब मनगढ़ंत है, और मेरा भी अनुभव इस बारे में बहुत कम है, लेकिन जितना भी मैंने जाना है कि ऐसा ही होता है। जो विकास कर गया जीव, जो कारण शरीर जो विकास कर गया, उसका संपूर्ण नियंत्रण आ जाता है इस प्रक्रिया पे। और जो अभी बच्चे हैं इस मामले में, वो जहां मर्जी वहां जन्म लेते हैं। जन्म क्या मतलब, हो ही जाता है उनका। तो अब लोग सोचते होंगे ना, मनुष्य योनि में आने के बाद कोई पशु योनि में क्यों जाएगा? पशु संस्कार बहुत ज्यादा चले जाते हैं, मनुष्य योनि में आ जाते हैं। अब देखते हैं मेरा खाना यहाँ पर ठीक नहीं है, मेरा खाना तो कुछ और था, वो मुझे ज्यादा पसंद है, तो फिसल जाते हैं वापस पशु योनि में। तो ऐसे 2-3 बार ऊपर नीचे करते हुए वो फिर मनुष्य योनि में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग मनुष्य योनि का दुरुपयोग करते हैं, अपराधी होते हैं, इस तरह के होते हैं, वापस पशु योनि में चले जाते हैं। ये सब यांत्रिक है, यांत्रिक। तो जैसे अंजलि ने कहा है कि जो उपयोगी वो मिला होगा, बाद में पता चलता है कि हाँ मेरी यही सीख है, मेरा यही सबक है कि अगली बार मैं विवेक का उपयोग करूं, जन्म ना लूं। सबसे पहली बात तो कोई जरूरत नहीं है मनुष्य जीव रूप में आने की, क्या जरूरत है, क्या करते हैं यहाँ के हम, कुछ भी नहीं। खास तौर से ज्ञान होने के बाद मनुष्य जीवन का कोई उपयोग नहीं रहता। और यदि आपकी कुछ अतृप्त वासना है वो पूरी करने के बाद मनुष्य जीवन का कोई उपयोग नहीं है, फिर क्या करने आते? तो पहला तो यही निर्णय होना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए। संकल्प धारण कीजिए सब लोग कि हमें नहीं चाहिए, मनुष्य जीवन नहीं चाहिए। और जो भी कारण हमें यहाँ ले आते हैं वो जल्दी पूरे हो जाएं, वो इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाएं, या फिर हम जो भी सबक सीखने आए वो जल्दी सीख लें, जो भी गलतियां की हैं उनका फल जल्दी भुगत लें। बहुत कष्टदायी होगा वो जीवन लेकिन उसका भी आनंद है, उसका भी मजा है। एक दिन भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे अगर आपके संकल्प
फलित हो गया तो बहुत से लोग है ना मुझसे ये मांगते हैं आशीर्वाद, मुझसे मांगते हैं गुरु जी ये हो जाए, गुरु जी वो हो जाए, आप बोल दीजिए हो जाएगा। और मुझे बहुत सोचना पड़ता है मुझे बहुत सोचना पड़ता है, तब मैं जाके तथास्तु लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर उनको वो मिल गया जो वो चाहते हैं तो उनका जीवन बड़ा अशांत हो जाएगा, अशांति आ जाएगी। जो प्रकृति ने निर्धारित किया है वो सबसे अच्छा है। आप लोग मांगते भी क्यों है मेरे समझ में नहीं आता। जो निर्धारित किया गया है आपके लिए वो सबसे अच्छा है। कभी कभी ऊपर से मैं बोल देता हूँ हाँ आप जो चाहते हैं वो होगा, लेकिन अंदर से जो मेरा आशीर्वाद होता है जो आपके लिए सही है वो हो। वो गुरु ही क्या है जो अंधाधुंध आशीर्वाद दे दे हाँ बेटा तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही होगा, वही होगा, तो वो गुरु नहीं है। फिर गुरु जानता है क्या सही है, क्या होना चाहिए, वो हम जानते हैं। सभी ज्ञान में जो भी स्थित है वो जानते होंगे। वो जो ज्ञानी होता है वो मांगना भी छोड़ देता है बाद में। उस इच्छा है, तृप्त है तो भी शांत होता है, क्यों? उसको पता है तो तृप्ति होने ही वाली है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। तो ज्ञान मार्ग में तो हम तो आशीर्वाद भी ऐसा देते हैं जो जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक चीज तय है कि आपके कर्म ही आपका जीवन निर्धारित करते हैं और कुछ नहीं। ये बात, इस पर मनन कीजिए सब लोग। जो भी आपकी स्थिति आज है आप ही के कर्म के कारण है। दूसरों को ठीक करके नहीं होगा, कुछ पाकर नहीं होगा। आप स्वयं को ठीक करेंगे तो हो सकता है जन्म पूरा फल भुगतने में बीत जाए। उससे डरना नहीं है, भोग लेना है और अगला जन्म सही चले। फिर मैं देखता हूँ मैंने भी बहुत गलतियां की है, मैं देखता हूँ सभी साधकों ने बहुत गलतियां की अपने जीवन में और उससे उनको सीखने को भी मिला। और गुरु का होना मतलब फिर जल्दी सीख जाते हैं। गुरु को बस संकेत देना होता है और वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान साधक है, सेकंडों में पकड़ लेता है कि हाँ यहाँ गलती हुई मुझसे। कि हर क्षण इच्छा अनुरूप जन्म हो रहा है, हर क्षण मृत्यु हो रही है। जन्म में भी दृष्टा है, मृत्यु में भी दृष्टा है। फिर कितने जन्म देख सकते हैं और कितने जन्म ले सकते हैं। अनंत अनंत जन्म हो रहे हैं, अनंत अनुभव हो रहे हैं। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि इतना आप लोगों को उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे मेरे 10 जन्म और बचे हैं तो क्या हुआ, आनंद उठाइए, ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। मैं केवल इतना कहता हूँ कि ऐसे जन्म मत लीजिए जिसमें दुख भोगना पड़े। जब मैं कहता हूँ ना यहाँ मत आना, मैं जानता हूँ यहाँ आएंगे तो दुख वापस चले जाएंगे। आप कौन है आपका गुरु, कहाँ प्रगति की है आपने, आप नहीं जानते, वापस दुख आ जाएगा। इसलिए मौका मिलते यहाँ से निकल जाना है। लेकिन फिर वो तरह तरह की योनियों में जन्म चलते रहते हैं। हाँ वहाँ पे इतना दुख नहीं होगा, इतनी बात सच, ये बात सच है। कुछ ही योनियाँ हैं जो बड़ी दुखपूर्ण है, मनुष्य योनि, प्रेत योनि, ये योनि, नरकों में जो योनियाँ होती हैं, कई लोग उसमें से गुजर भी चुके हैं तब जाके यहाँ पे आए हैं। तो जितने आप चाहेंगे उतने जन्म हो जाएंगे। मैंने तो ये भी कह दिया है कि कारण शरीर विलीन नहीं होगा, उसका विकास होगा। अब कोई अंत नहीं है। देखिए अब कोई अंत नहीं है। जब व्यक्ति नहीं रहा तो फिर व्यक्ति तो अभी भी नहीं है, तो फिर किसका अंत होगा, किसके जन्म मृत्यु बंद होंगे जब वो है ही नहीं। तो जन्म किसी का नहीं होता, मृत्यु किसी की नहीं होती। जन्म होता है और मृत्यु होती है, और मृत्यु भी कुछ ही लोकों में होती है, बाकी लोकों में परिवर्तन मात्र होता है, विकास क्रम मात्र होता है। तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाएंगे तो भी अनुभव बहुत सारे हैं, लेकिन फिर थोड़े से अच्छे हैं वो।